हाथ रिश्ते में कोई तो कोई आता रहता है और उठाते रहते हैं, बोलते उठ जाओ आज तो बोला कि बिल्कुल उठ जाओ। आज आए सर वो बोलने लगे कि आप ऐसा करो कि सामान उठा एसडीएम साहब क्या ऑर्डर है। तो हमारे को तो पता लगता है किसका ऑर्डर किसका नहीं है, प्रशासन का है कि किसका है, किस साहब का है, किसका नहीं है, कमिश्नर का है, कमेटी वालों का है, नगर निगम का है, जैसे का है, डीसी साहब का है, पता लगता है। कुछ टाइम से अब इन्होंने ऐसे परेशान कर दिया हमें कि बैठने नहीं दे रहे हैं और सामान लेकर जाते हैं उठाने के लिए। कि अगर चलो मान लिया कि हाँ इनको ऑर्डर आया उठाने के लिए, सिर्फ 3-4 दुकानों के लिए ऑर्डर आया है। तो रोजी रोटी हमारी छीनी जा रही है सर, कहाँ खाने मैंने कल आज पूरा दिन हमारे को कभी बोलते इधर जाओ, कभी उधर उठाओ, तो सारा दिन तो हमारे को इधर उधर ही हो गया। अब कोई शाम को कोई पैसा नहीं कमाया सर। इस वक्त हम धर्मशाला के कचहरी चौक में मौजूद हैं। कचहरी चौक की बात करें तो आप मेरे पीछे रेडी फड़ी जो लगी हुई हैं इनकी तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग कई सालों से जो है अपना रोजगार कमा रहे हैं, अपना परिवार का पालन पोषण जो है इन मात्र रेडी से कर रहे हैं। परंतु इनका ये कहना है कि आज सुबह यहाँ पे आला अधिकारी के जो नुमाइंदे हैं, जो कर्मचारी हैं, वो आते हैं और इनसे ये कहते हैं कि कल के दिन या आज के आज ये जो रेडी फेडी इन्होंने यहाँ पे लगाई है इनको उठा दिया जाए, यहाँ से क्लोज कर दिया जाए, अन्यथा इन रेडी फेडी को वो उठा लिए जाएंगे। हालांकि हम बात करें हाई कोर्ट की तो हाल ही कुछ समय पहले स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत हाई कोर्ट ने भी एक निर्णय दिया था कि यदि कोई भी स्ट्रीट वेंडर उठाया जाता है तो उसको उठाने से पहले जो है इसको एक स्थान देना जो है सुनिश्चित किया जाए, उसके बाद ही उसकी रेडी फेडी वहां से उठाई जाए। इनका ये कहना आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो कि मात्र सब्जी बेच के ये जो परिवार है, जो लोग हैं अपना गुजारा कर रहे हैं। साथ ही हम इस साथ की बात करें तो यहाँ पे एक चप्पलों का स्टोर लगा हुआ है। इन मात्र चप्पलों को बेच के या सब्जियों को बेच के ये जो व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है उनका ये कहना है कि उनका पूरा परिवार का पालन पोषण इस दुकान से चलता है। हालांकि इनकी सरकार से नाराजगी भी नहीं है, परंतु ये एक मांग कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, यदि इनका स्थान यहाँ से उठाया जाता है तो इस स्थान को उठाने से पहले, इनकी रेडी फेडी उठाने से पहले इनको एक सुनिश्चित स्थान दिया जाए जहाँ पे ये अपनी सब्जियां बेचकर अपने घर का पालन पोषण कर सके। नाम है आपका? जसवीर सिंह है। जैसे कितने समय से यहाँ दुकान लगा रहे हैं सर हम तो स्थान उठाने से लगाते हैं, तकरीबन 25 साल हो गए। हाँ जी, मैं तो पूरी रेडी लगाते चली सर। आज बोला यहाँ पे कुछ लोग आए थे, उनको कुछ कहना था, क्या हुआ? आज तो क्या सर, हाथ रिश्ते में कोई तो कोई आता रहता है और उठाते रहते हैं, बोलते उठ जाओ आज तो बोला कि बिल्कुल उठ जाओ। बड़ी मुश्किल से बोला कि मैंने बोला कि आप सामान गया कहाँ जाना है, इनका फ्रूट है तो वो खराब हो जाएगा। तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से बोला कि चलो कॉल करके लिए देखते हैं। ऑर्डर दिए किसने सर? ये कोई नहीं बोलता किसका ऑर्डर है, कोई नहीं किसका बोलता किसका ऑर्डर। हम तो पूछते हैं कि ऑर्डर कहाँ क्या है, कि कहाँ जाना हमने, हमारे पर्ची करते हैं, हम ऐसे तो बैठे नहीं है, तो पहले के बैठे हैं और पर्ची कटा रहे हैं लगातार। महीने हम लगाए ना लगाए सर, मेरा ऑपरेशन हुआ नहीं है। मेरे को तो मैं बाहर आता हूँ, मेरे आते हैं 3 महीने की पर्ची काट दी, बोले 2 महीने की 3000 की कटी और उसके बाद 1500 की काट दी उस महीने की। ये आप मतलब बैठो ना बैठो पर्ची काटते थे। अब बोलते हैं कि इस महीने से आगे आपकी पर्ची नहीं काटेगी और आप अपन और कोई देख लो, चले जाओ कहीं। तो हम बोलते हैं कि आपका काम उठाना ही है कि कहीं बिठाना भी है, कहीं बिठा दो हमारे को आगे पीछे, मुझे काम आ रहा नहीं, बोलते बिठाना नहीं काम, उठाना ही काम है। इस दुकान से कितने घर में लोग हैं? घर सर लड़की पढ़ रही है मेरी और लड़का है तो वो तो 10,000 रुपये कर रहा है काम और साथ में पढ़ भी रहा है। तो हमारे को तो पता लगता है किसका ऑर्डर किसका नहीं है, प्रशासन का है कि किसका है, किस साहब का है, किसका नहीं है, कमिश्नर का है, कमेटी वालों का है, नगर निगम का है, जैसे का है, डीसी साहब का है, पता लगता है। कभी कोई आ बोलते रहता है, कभी बोल देते हैं। चाहते क्या है हम तो यही चाहते हैं कि सर जहाँ पे जो हम रेडी उठा देंगे तो जहाँ पे पैसे भी गाड़ी तो लगेगी नहीं, या साइड में बिल्कुल सर। तो हम तो बोलते हैं कि जो थोड़ी जगह है तो एक गाड़ी लगेगी, वो बड़ी मुश्किल, तो दूसरी नहीं निकल पाएगी। तो हम बोलते हैं कि पर्ची काट दो, आप काट दो पर्ची। हम कौन से बोलते हैं, हम बोलते हैं कि 1500 रुपये की आप पर्ची करते हैं, आप काट दो पर्ची, उनके बांधोगे तो आप काट दो। हम तो ये भी देने के तैयार, मुझे तो है नहीं कि पर्ची नहीं देते हैं, जहाँ ऐसे बैठे हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। हम तो रेगुलर पर्ची देते हैं सर, कई सालों की देख सकते हैं आप रेगुलर पर्ची, जो कि मैं लगाऊं ना लगाऊं रेगुलर पर्ची चली है। पहले 1300 की थी, फिर 4 संडे दे देते, फिर बोले संडे में आप आपको देंगे, फिर 1500 की कर दी सर। तो 1500 की हम पर्ची देते हैं इनको। हाँ तो पैसे दे के भी सर नहीं बैठने दे रहे हैं ना। और यहाँ पे कौन सी कितना कर गाड़ी लग जाएगी, 2 गाड़ी लगेगी, 3 एक और गाड़ी लगा के दिखा दे के जहाँ की गाड़ी लग जाएगी और दूसरी निकल पाएगी, वो लगी जगह बेस्टी होगी सर, ऐसी खाली रहेगी जगह। तो हमारे सरकार बोलती कि रोज लगाते हैं आप, रोजी रोटी, तो रोजी रोटी हमारी छीनी जा रही है सर, कहाँ खाने मैंने कल आज पूरा दिन हमारे को कभी बोलते इधर जाओ, कभी उधर उठाओ, तो सारा दिन तो हमारे को इधर उधर ही हो गया। अब कोई शाम को कोई पैसा नहीं कमाया सर, कभी बोलते इधर जाओ, कभी बोलते उधर जाओ। मेरा नाम संजोगिता देवी है और मैं शाहपुर की निवासी हूँ। मैं वहाँ से यहाँ दुकान लगाने के लिए आती हूँ, हनुमान मंदिर के पास। मैं लगाती हूँ 2014 से दुकान यहाँ पे, आज तक किसी ने परेशान नहीं किया हमें। और कुछ मतलब टाइम से ये कमेटी वाले हमें परेशान करते हैं और आते हैं सामान उठा के चले जाते हैं। हालांकि मतलब मैं आती हूँ कभी कभी महीने के 1-2 बार, जैसे सामान मैं खुद बनाती हूँ। मैं हूँ स्वयं सहायता समूह की मेंबर। हमारा जो ग्रुप खोला गया है वो सरकार के थ्रू ही खोला गया है। एक तो ऊपर से बोलते हैं कि हाँ स्वयं सहायता समूह के ग्रुप बनाओ, ऊपर से सामान बेचो। जब यहाँ पे 2014 में सबसे पहले यहाँ पे हमारी दुकानें लगी थी, उसके बाद जो है मैंने ही हिम्मत की यहाँ पे आने के लिए कि मैं ही सामान बेचती हूँ यहाँ पे। और कुछ टाइम से अब इन्होंने ऐसे परेशान कर दिया हमें कि बैठने नहीं दे रहे हैं
और सामान लेकर जाते हैं उठाने के लिए। हम जो लेडीज हैं इतनी मेहनत से सामान डालती हैं तो हमने बेचना कहाँ पे है ये बताओ ना हमें। और जो भी है मतलब हमने बोला हमें जगह दीजिए आप। जिन्होंने मतलब 1 2 2 3 दिन 4 4 दुकानें जगह रोकी हुई है तो उनको आप बोलो ना। हमने आज की मिट्टी वाले आए थे, हमारा सामान लगाया था, बोलते आप सामान उठा लो, नहीं तो हम उठा लेंगे। ये तरह से मैंने बोला भी यहाँ पे जो रेडियाँ लगी हुई थी उनकी सारी मैंने वीडियो वगैरह बनाई है। ऐसी बात नहीं है, जहाँ बात चलने की होगी तो मैं चलाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। कि देखो एक तो हम अपना सामान डालते हैं, जो भी हमारा घरेलू आइटम है, सीरा सेमियाँ बढ़िया, हम अपनी खुद की आइटम डालते हैं। हमारा ये काम तो नहीं है ना हम भांग बेच रहे हैं, चरस बेच रहे हैं, चिट्टा बेच रहे हैं, या हम चोरी डकैती कर रहे हैं, या हम बदमाशी कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, हम अपनी मेहनत से रोजगार कमाना चाहते हैं। ये भी हमें नहीं कमाने दे सरकार तो हम क्या करना चाहते हैं भैया बताओ, हम क्या करें, चोरियां करें? हमने बोला और बोलते हैं हमारे पास ऐसा नहीं है कुछ भी ऑर्डर आया, हमारे पास सिर्फ उठाने के लिए ऑर्डर आया है। तो उठा के बोलते कमेटी वाले का ऑर्डर है ऊपर से हमें। हमने बोला नहीं तो एक बात है ना कि अगर चलो मान लिया कि हम इनको ऑर्डर आया उठाने के लिए, सिर्फ 3 4 दुकानों के लिए ऑर्डर आया है, आता है तो सभी के लिए आता है, नोट से भेजते हैं स्पेशल, तो हमें नोट्स क्यों नहीं दिखाते? ये हमें बताए नहीं कि कहाँ पे आया है ऑर्डर, हमें बताए ना कि कहाँ पे है, कौन सी सरकार है जो रोजगार छीनती है। ऐसी कोई सरकार नहीं है जो रोजगार छीनती है। आज आए सर वो बोलने लगे कि आप ऐसा करो कि सामान उठा लो, एसडीएम साहब के ऑर्डर है। तो जब हम एसडीएम साहब के गए, हम एसडीएम साहब के क्यों जाना है, हम तो चले गए डीसी साहब के पास। फिर उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन दो, तो अब हम एप्लीकेशन लिखी है, वो दे दी है। तो अब फिर आए थे, वो बोल रहे हैं कि अगर आपने कल सामान नहीं उठाया तो हम उठा के ले जाएंगे। तो आपने उनको कहा कि हमें कोई और स्थान दो, या मैंने बोला सर उनको कि ये नीचे रेडी फड़ी लगी है, यहाँ यानी कि उतनी इतनी जगह दे दो हमारे को, बांट दो। बोले हम नहीं बांटेंगे, ये हमारा काम नहीं है, आप जहाँ मर्जी लगा लो। हाँ जी, आपने ये भी बोला कि आपका खाना नहीं, हमने बोला ना, इसका मतलब है आपने उठाने हैं और बसाने नहीं है आप लोगों ने। हम कहाँ जाएंगे, ये कच्चा सामान है, खराब हो जाएगा। हमारे को यानी कि ठीक ढंग से यानी कि रोजी रोटी कमाने दो। ये तो नहीं है वे चौथे पांचवें दिन आ रहे हैं परेशान कर रहे थे जी, आपका सामान ले जाएंगे हम उठा के। ये यहाँ पे मत लगाओ, आप उठा लो सामान वगैरह, यहाँ पे नहीं लगाना बोला। यहाँ पे फुटपाथ वगैरह में अगर फुटपाथ में लगाना तो हम कहाँ जाएंगे, जगह तो 2 पर्टिकुलर हम वहाँ लगा लेंगे जहाँ बोलेंगे। और बोल रहे हैं कि अगर नहीं लगाना तो भी चलान भरो आप अपना, 6-6 हज़ार का चलान कर दे रहे सर। तो हम गरीब बंदे कहाँ से चलान भरेंगे इतना? अगर आप यहाँ पे नहीं बैठने दे रहे तो हमारे को कहीं जगह दे दो पर्टिकुलर, हम वहाँ बैठ जाते हैं। हमने तो पेट भरना है ना अपना। हमने तो उठाई जाती हैं तो क्या करेंगे आप फिर? तो हम तो बात करेंगे ना, तो हमें तो रोज़गार चाहिए। हम तो फिर डीसी से बात करेंगे या जो भी है कमिश्नर है उनसे बात करेंगे कि हमें बैठने के लिए जगह दे दो, हम वहाँ बैठ जाते हैं।